सो हाय आकांक्षा, वेलकम अगेन ऑन सिडनी स्पीक्स। क्या हाल चाल है Thank you आपके? so much. It's good to again see you, talk to you. यहाँ सेम मेरा आकांक्षा। और जब भी आपसे बात करते हैं आप हमेशा बिल्कुल एंथुजियास्टिक और बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी लगती है। रीजन? I think काफी लोग मुझसे बोलते हैं कि आपकी खून की जगह रेड बुल तो नहीं है। एंड क्या रीजन है, मतलब मुझे नहीं पता। आस्क माय मॉम एंड डैड। आई थिंक इट्स इन द जीन्स। हम लोग सारे ही ऐसे हमेशा फुल ऑन एनर्जी के साथ रहते हैं। हम्म। एंड मजा आता है लाइफ को ऐसे ही लीड करने में। आगे भी ऐसे ही करना चाहती हूँ। एग्जैक्टली, वेरी नाइस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। डेंजरस तो बिल्कुल डेंजरस हो गया है। मिलियन मिलियन व्यूज बढ़ते जा रहे हैं। कैसा आई लग रहा है आकांक्षा? स्वेयर आई एम हाँ। सो सरप्राइज। हम्म। मुझे लग रहा था कि ये एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का सॉन्ग है, एक यूट्यूब हम्म। चैनल पे रिलीज हो रहा है। ये कोई हम्म। बड़ा की सीरीज या कोई बड़ा सोनी हम्म। म्यूजिक का बैनर हम्म। नहीं है इसमें। हम्म। बट स्टिल ये रिस्पॉन्स मिलना और इतने लोग इतना प्यार कर रहे हैं इसे, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम सो हैप्पी कि ऐसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को लोग सपोर्ट करते हैं। एंड हम्म। श्रेय की एक अलग फैन फॉलोइंग है। हम हम्म। लोगों ने 4 साल पहले जहां तुम हो किया था एंड लोगों को अच्छा। उनकी वॉइस बहुत पसंद है। हम्म। काफी कनेक्टेड फील करते हैं एंड श्रेय हम्म। का ही म्यूजिक है, श्रेय के लिरिक्स हैं। हम्म। एंड वो खुद ही उन्होंने सॉन्ग पूरा बनाया है, खुद एक्ट कर रहे हैं। ओके। तो आई थिंक वाओ, इट्स लाइक so nice to work with such talented हम्म। people and I'm very happy कि मैंने ये सॉन्ग किया। हम्म। एंड ये लास्ट डे पे किया था मैंने शूट 2020 के। ओह। एंड गुड बाय इसके साथ न्यू ईयर ईव पे 31st एंड 30th 29th हम्म। को हमने ये हम्म। शूट किया था। हम्म। तो हम्म। आई थिंक बहुत अच्छे पार्टी मोड में डेंजरसली हमने बाय बाय बोला 2020 को। हम्म। एंड साल बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है। सो आई हम्म। होप ऐसा ही रिस्पॉन्स आगे भी मिले मुझे। हम्म। क्या बात है। और अभी किस किस चीज की शूटिंग्स में आप बिजी हैं आकांक्षा? क्या चल रहा है अभी? सी अभी बैक टू बैक लोगों ने मेरे काफी सॉन्ग्स देखे, मेरे जुबिन हम्म। नौटियाल के साथ 2 हम्म। सॉन्ग देखे। देन माय हरे कृष्णा डिवोशनल सॉन्ग एक हाँ। जो पलक मुच्छाल का था। देन हम्म। डेंजरस देखा। हम्म। बट राइट नाउ मैं शूट कर रही हूँ अपने ओटीटी डेब्यू। मैंने वो फिनिश हो गई मेरी शूटिंग जो रणदीप हाँ। हुडा के साथ मैंने शूट किया है। क्या एंड ये बात मेरा है। पहला डेब्यू मेरा होगा जो जियो प्लेटफॉर्म के लिए है। एंड बहुत हाँ। मजा आया जब ऐसे को स्टार इतने टैलेंटेड, हम्म। मतलब मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं रणदीप के साथ काम किया ऑफ कोर्स। एंड बहुत कुछ सीखा उनसे। एंड अब हम्म। मेरी नेक्स्ट सीरीज Amazon प्राइम के लिए है, वो बहुत बहुत सीनियर आर्टिस्ट के साथ है जिसका मैं अनाउंसमेंट और सारी डिटेल्स बहुत ही जल्दी शेयर करूंगी। तो अलग अलग कैरेक्टर्स मिले हैं एंड बहुत ही अलग है जो मैंने अभी तक किए हैं उनसे। तो हम्म। लोगों को फिर से कुछ नए नए फ्लेवर्स, नए नए एग्जैक्टली। अवतार, नए नए कैरेक्टर्स मेरे देखने को मिलेंगे। सो आई एम हैप्पी। हम्म। एंड ये एक ओटीटी में ये एक प्लस पॉइंट है आप जब काम करते हैं कि हम्म। आप नया नया बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड आई एम हैप्पी कि मैं ये प्लेटफॉर्म फाइनली एक्सप्लोर कर रही हूँ। एंड हम्म। बीच बीच मेरे सॉन्ग्स तो आ ही रहे हैं, 2 और सॉन्ग्स मेरे आएंगे जिनका मैं शूट करूंगी बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ। सो वाह। यस, अ लॉट लॉट इन माय किटी दिस ईयर। सो बहुत चीजें आ रही हैं। वाह। और ओटीटी जैसा देखा जाए अभी तो धूम मचा रहा है। पिछले साल भी और इस जी साल भी, और थिएटिकल रिलीज हो रही है। बट हॉल मतलब जी। अनफॉर्चुनेटली उतने फुल नहीं हो पा रहे हैं जितने नहीं होने नहीं चाहिए थे। नहीं। तो यू आर द लकी वन कि ओटीटी पे आपका डेब्यू हो रहा है विद सच अ ग्रेट एक्टर। सो इट्स रियली वेरी यस, नाइस थिंग आकांक्षा। तो इट और आई स्वेयर आई फील आई एम हाँ, लकी दैट वे। एग्जैक्टली तो आप ये बताओ टेलीविजन का क्या सीन है? टीवी वाले, टीवी के फैंस बेसब्री से वेट कर रहे हैं आकांक्षा, कब आ रहे हो, कब दिख रहे हो आप वापस उनको? आई थिंक टीवी तो अभी विल टेक अ बैक सीट। अभी हम्म। टीवी तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा क्योंकि टचवुड बहुत कुछ हो रहा है। थर्ड हम्म। सीरीज भी ऑलमोस्ट रेडी है जिसका शूट मैं हम्म। सेकंड के बाद स्टार्ट कर दूंगी। फिर मेरी ओके। साउथ की मूवी है जो मैं एक बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ कर रही हूँ। तो हम्म। काफी एक्साइटेड हूँ, बहुत कुछ लाइंड अप है मेरा हम्म। ऑलरेडी। तो आई थिंक इतनी चीजें हैं, अभी ये कमिटमेंट है मेरे तो मुझे, और जिस हिसाब से जा रहा है मुझे लगता है आगे भी बहुत चीजें शायद रेडी हो जाएं, टचवुड। हम्म। तो मुझे हम्म। नहीं लगता टीवी का इस साल तो मुझे टाइम मिलेगा। बट हम्म। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने टीवी से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। हम्म। टीवी ने मुझे बहुत कुछ दिया है एंड काफी बहुत अटैच्ड हूँ मैं या। अपने पहले शो से, या। क्योंकि पहले ही शो मैंने इतना बड़ा हिट शो किया एंड इतने बड़े हम्म। चैनल के हम्म। साथ किया। सो आई हम्म। एम हैप्पी एंड बहुत कुछ सिखाया है टीवी ने, तो आगे जरूर करूंगी। बट इस साल मुझे नहीं लगता कि मैं टीवी कर पाऊंगी एंड मुझे ओह। करने ही नहीं देगा मेरा काम। एंड मैं चाहती भी नहीं हूँ कि हम्म। हो ऐसा। बट एक बहुत हाइप उठ रही है बिग बॉस 15 के लिए, तो ऐसा कुछ है आकांक्षा लाइनअप या अभी से? आई डोंट नो, हाइप तो हम्म। 13 के लिए भी उठी थी, वाइल्ड हम्म। कार्ड के लिए, फिर 14 के लिए भी उठी थी। एंड हम्म। किसी ने मुझे बिलीव नहीं किया, मैं लास्ट मिनट तक बोलती रही मैं नहीं जा रही हूँ। जब तक टेलीकास्ट नहीं हो गया उसके बाद भी लोगों को लग रहा था शायद वाइल्ड कार्ड में आ रही है। फिर जब शो हम्म। खत्म हो गया तब फाइनली
लोगों ने बताया। एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आकांक्षा सही बोल रही थी। तो मैं नहीं जा रही थी, एंड अभी भी लाइक आई सेड कि पता नहीं कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे नहीं करना है कोई रियलिटी या टीवी, बट लेट्स सी हाउ लाइफ टेक्स मी, एंड आगे अभी काफी टाइम है उस चीज को, तो तब मैं क्या कर रही हूँ और तब मेरे पास क्या कमिटमेंट्स है क्या है, उसको सब चीजों को ध्यान में रख के मैं अपना डिसीजन लूंगी। एंड बट डेफिनेटली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब सही मौका होगा तब जरूर मैं करूंगी एक रियलिटी शो। फुल ऑफ तब तक टैलेंट। आकांक्षा को सरप्राइज ही हाँ। रहने दीजिए लोग। और वेट कर लेते हैं हम 6-7 महीने जहाँ इतना निकला। जी तो जी आकांक्षा बहुत कुछ किया है आपने, ओटीटी करने जा रही है, टीवी, बॉलीवुड, जी। साउथ, ये सब कुछ। क्या चीज ऐसी है जो अभी रह गई है और आकांक्षा को सबसे ज्यादा उसका कहते हैं ना बेसब्री से वेट है कि बस ये चीज बैंग ऑन मेरी लाइफ में आ जाए तो हो जाए बस। ऐसा आई थिंक कुछ। वर्क वाइज फ्रैंकली मैंने घाट घाट का पानी चख हाँ। लिया है एक्चुअली। तो हाँ। मैंने साउथ से स्टार्ट किया था, मैंने हम्म। तमिल मूवी से स्टार्ट किया, फिर मैंने हम्म। 3 मलयालम की, मैंने कन्नड़ा की, मैंने उसके बाद अपनी पहली मधुर भंडारकर की मूवी की, हम्म। फिर 3 साल पार्वती किया, अभी इतने हम्म। सारे सॉन्ग कर रही हूँ। तो आई थिंक तेलुगु मैंने नहीं किया है अभी तक, एंड ओके। वो ही मुझे लगता है कि रह गया है कुछ हम्म। करना। बट अदरवाइज तो मैं सब कर चुकी हूँ काम में। बट काम ऐसी चीज है कि आप जितना भी करें कुछ ना कुछ आप ग्रीडी हो जाते हैं, आपको और करना है, आपको कुछ और नया करना है। तो आई थिंक एग्जैक्टली। ये एक प्लस पॉइंट है इस प्रोफेशन का। एंड मैं अभी भी बहुत बहुत सारी चीजें, कोई एक चीज नहीं है जो मैं करना चाहती हूँ, एंड मैं करती ही चली जाऊंगी, बिकॉज आई थिंक वर्क के लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ, आई लव माई वर्क। एंड यही रीजन है कि मैंने टीवी छोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है मैं रिस्ट्रिक्ट हो गई थी एंड एग्जॉस्ट हो गई थी एक कैरेक्टर में, 800 एपिसोड तक मैं एक ही चीज कर रही थी। तो आई थिंक इसीलिए मैंने एक सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, क्योंकि मैं क्रिएटिवली अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना चाहती, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो आगे बस अब नई नई चीजें करती रहूंगी एंड अपने ऑडियंस को सरप्राइज करूंगी डेंजरसली। एग्जैक्टली। और क्या क्या चीजें, जैसे ये तो हो गया टीवी और ओटीटी और इन सब की बात है, बट अदर देन दिस जी जी। कुछ ऐसा एडवेंचरस स्पोर्ट या कुछ ऐसे आप इंटरेस्टेड हो, स्कूबा डाइविंग या ऐसा कुछ कभी आपने किया है या कोई चांसेस हैं आगे? आई थिंक मैं अभी कुछ ही टाइम पहले अपने एक फ्रेंड से बात करी थी जिनकी रेसेस होती हैं, फॉर्मूला 1 एंड ऑल, ये ओके कार्स ओके एंड ओके। कार्स का मुझे बहुत शौक है, मुझे गाड़ी चलाना भी बहुत पसंद है। तो मैं ऐसा कुछ स्पोर्ट डेफिनेटली ट्राई करना चाहती हूँ जिसमें कार रेसिंग हो या कार कुछ हो, बस आई डोंट नो कितना अलाउड होता है, उसके लिए एक स्पेशल लाइसेंस होता है, स्पेशल ट्रेनिंग होती है। बट कुछ जगह मैंने एक्सप्लोर करी है जहां जाके आप उन ट्रैक पे ये कार्स चला सकते हैं। तो मैं वो एक जरूर बहुत जल्दी करना चाहती हूँ, एंड हमेशा से थोड़ी डेयरिंग रही हूँ, एडवेंचर्स करना मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैं करना चाहती हूँ, ये मेरी लिस्ट पे है। एंड स्काई डाइविंग मेरी लिस्ट पे है, वो एक चीज भी मैंने अभी तक नहीं की है, तो मैं ये दोनों चीजें एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, तो एंड बहुत ही जल्दी आई एम श्योर कर लूंगी। हाइट से कोई डर नहीं लगता आकांक्षा? मुझे मुझे लगता है लोगों को बस मुझसे डरना चाहिए, मुझे किसी चीज से नहीं डरना। क्या जवाब दिया आपने, क्या जवाब दिया, वाह। तो जब आप बैठती हैं ओटीटी के सामने, आप क्या देखना पसंद करती हैं, क्या देखती हैं आप? सी मैं बिंज वॉचिंग करती हूँ एक्चुअली, इसलिए मुझे डर लगता है कुछ ओह। स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ओटीटी में क्या होता है कि आप एक एपिसोड के बाद दूसरे पे मैं तो नहीं रुक पाती, मुझे लगता है अभी बस मुझे इसके बाद नेक्स्ट 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 देखना है। बट डेफिनेटली अभी क्योंकि मैं ओटीटी में काम कर रही हूँ, इसलिए मैंने अभी रिसेंटली सारी वो चीजें दी, कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस जिनके साथ मेरी भी बातचीत हो रही है, कॉल्स आ रहे हैं, या किस टाइप की चीजें अभी चल रही हैं ओटीटी पे, तो जो भी न्यू रिलीजेस हैं मैंने सारी देखी। रिसेंटली मैंने 1962 देखी तांडव के बाद, फिर मैंने मैरिड वुमेन देखी, जितनी मोस्टली जो नई नई चीजें मैं सारी देखती हूँ कि सारे फ्लेवर्स क्या, क्योंकि एट द एंड हम कितना ही हॉलीवुड देख लें, कितनी इंग्लिश राइट। सीरीज देख लें, हमें काम यहाँ पे करना है, इन प्रोडक्शन के साथ करना है, तो मैं उस चीज की हमेशा से रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड मैं समझना चाहती हूँ उस जगह को जहां मैं काम कर रही हूँ। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ओटीटी देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। एंड आई थिंक लॉकडाउन में इतना देखा, ये ही एक और रीजन है कि मैं चाहती थी कि मैं ओटीटी पे काम करूँ, बिकॉज देयर सो मच टू एक्सप्लोर, सो मच वैरायटी। ओटीटी पे वैसे भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती अगर सेंसर बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए या जैसे भी, तो जी आप जी रेडी हैं हर तरह के सीन्स करने के लिए, या फिर आपने कुछ अपने दायरे बनाए हुए हैं रोल्स को लेकर के? जी डेफिनेटली कुछ दायरे मैंने बनाए हुए हैं, बिकॉज कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स मैंने देखे जो सिर्फ यही बेच रहे हैं, जिनकी करेक्ट। स्क्रिप्ट तो कहीं और है, इन्हीं चीजों और इन्हीं सीन्स के अराउंड वो रिवॉल्व होते हैं। तो मुझे भी ऐसे कॉल्स आए थे, आई एम श्योर सबको आते हैं, बट मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर जैसे मैं जैसे अभी कुछ सीरीज कर रही हूँ, कैरेक्टर्स है उसमें ऐसा कुछ होता
एंड कहीं वो स्क्रिप्ट का पार्ट होता जो कि नहीं था, बट मुझे नहीं लगता मैं 2 बार भी सोचती करने से पहले, क्योंकि वो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है, वो टीम इतनी अच्छी है। तो मुझे नहीं लगता मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगी, बट डेफिनेटली अपने दायरे में कुछ ऐसे लव मेकिंग सीन्स होते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाए जाते हैं जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट अदरवाइज इफ इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ द सीन, मुझे लगता है मैं अच्छे से पुल ऑफ कर सकती हूँ ऐसी किसी चीज को भी। ओके। म्यूजिक वाइज देखा जी जाए तो आपने काफी सारे सिंगल्स भी करे हैं और आगे भी आप बोल रही हैं आपके प्रोजेक्ट्स हैं। आप किस तरीके जी का म्यूजिक सुनती हैं आकांक्षा, कैसा शौक है आपको म्यूजिक का? जी, म्यूजिक कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन माई मूड, बट अच्छा। मुझे पंजाबी म्यूजिक बहुत पसंद है एंड मैं हम्म। काफी सुनती हूँ पंजाबी म्यूजिक। एंड हम्म। मैं स्लो रोमांटिक ये सब थोड़ा कम क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में वैसे ही बहुत स्ट्रेस है, तो जब आप अपना मी टाइम करते हैं तब थोड़ा फन चीजें करें, तो तब मैं थोड़ा फन पेपी नंबर्स जैसे कि डेंजरस है, ऐसा कुछ मैं बहुत सुनती हूँ जब अकेली होती हूँ या मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है कार में म्यूजिक सुनना। वाह। तो आपने बोला आपने Yeah. साउथ की भी फिल्म्स करी, आगे भी आप कर रही हैं। साउथ में लैंग्वेज जी बैरियर कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं आपको करते टाइम? जी डेफिनेटली साउथ में ये एक प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है। मुझे लगता है किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में जब हम काम करते हैं, कहीं ना कहीं आपके एक्सप्रेशन पे वो फर्क थोड़ा बहुत तो पड़ ही जाता है, क्योंकि आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते, आपको वही बोलना है जो लिखा है, स्पेशली जब क्लोजअप्स लगते हैं, क्योंकि आपकी लिपसिंग उनको परफेक्ट चाहिए। बाद में भले ही वो एक डबिंग आर्टिस्ट डब करेगा, बट लिपसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो आपका कहीं ना कहीं ध्यान उसमें होता है, क्योंकि आप मगअप करके बोल रहे होते हैं, आप प्रॉम्प्टिंग पकड़ रहे होते हैं, तो बहुत थोड़ा उस चीज का तो स्ट्रेस होता है। बट मैंने किया है एंड अब मुझे लगता है मैं प्रो हो गई हूँ। मैंने इनफैक्ट अपनी एक मलयालम मूवी खुद डब भी की थी, जो ममूटी सर के साथ थी, जो वहाँ के बहुत बड़े स्टार हैं, एंड मैंने खुद डब की थी एंड काफी अच्छा एक्सपीरियंस था वो। तो मुझे लगता है रिस्ट्रिक्शंस तो होते ही हैं, बट वही तो चैलेंजेस हैं जो हमें आर्टिस्ट को और बेटर बनाते हैं, तो मैं आगे भी लेना चाहूंगी ऐसे चैलेंजेस। साउथ की फिल्म्स का बहुत रीमेक्स होते हैं, बहुत दिग्गज जी लेवल पे, कहते हैं ह्यूज लेवल पे बनती है। जी आपको कोई ऐसी फिल्म है जो रीमेक आप चाहती हैं कि वो रीमेक हो और मैं उसमें एक्ट्रेस आके लीड रोल करूं? ऐसी कोई फिल्म है साउथ की? जी बहुत बहुत सारी है एक्चुअली, हम्म। एक नहीं बोल सकती मैं, काफी बहुत हम्म। बहुत फैन हूँ बहुत सी ऐसी मूवीज की। एंड लकीली ऐसी काफी चीजें हैं जो आ रही हैं, एंड आई होप यार। मैंने रिसेंटली भी जैसे देखी दृश्यम 2, मैंने अभी वो मैंने जबकि हिंदी में नहीं आई है तो भी मैंने ओटीटी पे मैं उसी लैंग्वेज में देखी। तो मैं चाहती हूँ जब ऐसी सीरियस स्क्रिप्ट की मूवीज बने ऐसे किसी में, मैं डेफिनेटली फीचर होना चाहूंगी। एंड क्योंकि यहाँ स्क्रिप्ट ही हीरो है इन मूवीज की, और बहुत ही अच्छी स्टोरीज होती है साउथ में, स्पेशली मलयालम सिनेमा में, क्योंकि मैंने वहां काम किया हुआ है तो मुझे पता है। एंड दृश्यम भी एक मलयालम प्रोजेक्ट है, तो ऐसा कुछ बने तो मैं जरूर उसमें फीचर होना चाहूंगी। जैसे कि आकांक्षा अभी कोविड वापस से फिर से हिट बैक हुआ है वापस, अभी कैसा जी चल रहा है आपके प्रोजेक्ट्स में? कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है, या शूट में कोई रुकावट या ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस? नहीं, डेफिनेटली रुकावट तो नहीं आ रही है, सब लोग काम कर ही रहे हैं, बट हाँ रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं। जैसे जब हमने ये सॉन्ग भी शूट किया था डेंजरस, क्योंकि हमने दिसंबर शूट किया था एंड चंडीगढ़ में थे, तो सबको अपना कोविड टेस्ट करना था एंड क्रू कम था, जबकि एक क्लब सीन शूट किया है हमने, क्लब का गाना है, तो भी हम क्लब में शूट नहीं कर पाए, हमने सेट क्लब बनाया, कुछ थोड़े लिमिटेड लोग। तो मुझे लगता है सबका प्रेशर बढ़ गया है, सबका काम का एक एक आदमी 3 लोगों का काम कर रहा है, तो आई थिंक वो एक चीजें हैं जो सब फेस कर रहे हैं, बट स्टिल ठीक है, दिस इज द न्यू नॉर्मल। सब लोग खुश हैं कि एटलीस्ट काम वापस चालू हो गया है, तो आई जस्ट होप कि बैक टू नॉर्मल जल्दी चीजें हो जाएं, एंड तब तक हम लोग सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत लॉस हो जाएगा अगर कहीं हम लोग इन्फेक्टेड हो गए। एंड लाइंड अप कंटिन्यू डेट्स दिए हुए होते हैं हम लोगों ने, आर्टिस्ट ने, तो हमारा भी लॉस होता है एंड हमारी वजह से प्रोडक्शन को भी फेस करना पड़ता है। सो आई जस्ट होप सब लोग बहुत बहुत ध्यान रखें इन चीजों का, क्योंकि इट्स जस्ट नॉट यू, आपकी पूरी टीम सफर करती है उस चीज की वजह से। सो आई जस्ट सजेस्ट एवरीबडी यार कि प्लीज, अभी भी कोरोना गया नहीं है, तो प्लीज सेफ रहो एंड रजिस्टर कर लो अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए, बिकॉज मैंने तो कर दिया है एंड आई जस्ट वांट सब लोग को कर देना चाहिए, ताकि जब भी हम रेडी हो वैक्सीन हमारा नंबर आ जाए तो हम फटाफट लगा लें। बिल्कुल तो या बिल्कुल, बहुत जस्ट बी जरूरी है। केयरफुल टिल देन। आकांक्षा आपके साथ बात करते हैं ना बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा
क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, लेकिन आई एम श्योर आपके पास भी टाइम का रिस्ट्रिक्शन होता है। जी जी तो चलते जी। चलते, फैंस हैं आपके बहुत दीवाने, क्रेजी वाले फैंस हैं, उनके लिए कोई मैसेज हो जाए बढ़िया वाला, और अगर आप कोई गाना गा सकती है ना लास्ट में। बहुत हमारे पास मैसेज आते हैं कि आकांक्षा से प्लीज एक गाना गवाइए, तो अगर हो जाए तो मजा आ जाए प्लीज। अरे माय गॉड, एंड गाना मैं गाऊंगी ना तो मेरे जितने सिंगर्स हैं वो मुझे, और अरे सारे सिंगर चलेगा, फ्रेंड्स ही है मेरे। आपकी आपकी आवाज बट बहुत अच्छी है, आई एम श्योर आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं। नहीं, बट आई थिंक लक मेरा डेंजरस, वो तो डेफिनेटली, बट मैं हम्म, गाना नहीं चाहती। बट आई, मेरा मैसेज मेरे फैंस के लिए यही है कि जैसे वो मुझे सजेशन देते हैं, जैसे रिचा आपको पता नहीं होगा, बट इसमें जो हम्म, मैंने लुक्स कैरी किए हैं, ये कहीं ना हम्म, कहीं मुझे सजेशंस मेरे फैंस के आए थे कि वो हम्म, मुझे कर्ली हेयर में देखना चाहते थे, कुछ हम्म, चाहते थे। मेरी कुछ पिक्चर्स थी, मैंने एक टैटू में बहुत पहले एक ब्रीज बना के फोटो पिक्चर अपलोड की हम्म, थी इंस्टा हम्म, पे। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप ये सॉन्ग में क्यों नहीं यूज करती हैं, ऐसा कुछ आप मूवी में क्यों नहीं करती। तो मैंने हम्म, वो सारे सजेशंस को ध्यान में रख के अपने लुक्स क्रिएट किए हैं इस सॉन्ग में। ओके, एंड आई वांट कि आगे भी मेरे फैंस मुझे कुछ ऐसे अच्छे अच्छे सजेशंस दें, बस हम्म, ये सब मेरे लिए हिट होते हैं आपके सजेशंस, हम्म, तो मुझे लगता है मेरे फैंस मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं मेरे लुक को। तो आई जस्ट वांट दैट ऐसा ही इंटरेक्शन बना रहे मेरा, ऐसा ही रिलेशनशिप मेरे फैंस के साथ, बिकॉज फॉर मी दे आर लाइक माई फैमिली, एंड आई ऑलवेज ऑलवेज हर चीज उनको साथ में लेके करती हूँ। सो आई जस्ट हम्म, वांट एवरीबडी टू स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, बिल्कुल, एंड होली आ रही है तो हैप्पी हम्म, होली इन एडवांस गाइज। हम्म, क्या बात है, थैंक यू सो मच आकांक्षा, गाना हम नेक्स्ट टाइम जरूर सुनेंगे आपसे। पक्का मैं याद करके वो रहूंगी और ट्यून, अपने किसी सिंगर फ्रेंड से लेसन्स लेके रखूंगी आपके लिए। डन डन, पक्का रिचा, थैंक यू थैंक सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट आकांक्षा, बाय बाय, यू टू, टेक केयर, बाय। टेक केयर, बाय बाय, या बाय।